नमस्कार दोस्तों, द 10 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस 10 मिनट के अंदर में हम 50 से ज़्यादा सवाल देखेंगे। इसमें हम मौर्योत्तर साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य और दक्षिण भारतीय राजवंश इनके बारे में जानेंगे। आपको सारे सवाल कम से कम 1 या 2 बार देख लेने हैं। आपको वीडियो रिवाइज करना है, आपको ये सारे सवाल याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, पुष्यमित्र जो कि अंतिम सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, इसने किस राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की? उसका वंश क्या था? तो उसका वंश कौन सा था? शुंग वंश। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। तो वो कौन थे? कनिष्क थे। निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? तो किया गया था मणिपुर राज्य पे। ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया गया था। तो किसने करवाया था? खारवेल ने। विक्रम संवत जो आज का हमारा हिंदू कैलेंडर है, इसका आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था ईस्वी सन पूर्व 57 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कब पूछे गए थे। नेक्स्ट, किसके लिए एक एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये था गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। किस राज्य में गोटिप्रोलु नामक एक स्थल है जो कि एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापारी केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? तो आंध्र प्रदेश में। विदेशी आक्रमणकारी किसने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो ये थे सेल्यूकस निकेटर। 130 से लेकर 150 ईस्वी में भारत में शक शासक कौन था? तो ये था रुद्रदामन प्रथम। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? तो राजा पोरस को हराया था। नेक्स्ट सवाल, प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 458 ईस्वी में। किस राजा ने हान हो ती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उससे हराया था? तो ये कौन थे? कनिष्क थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किसके रूप में भेजा जाता है? तो ये था इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख के रूप में। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किससे था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय से। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनागा और ये किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो कौन सा था वो? ताम्रलिप्त। हमें ऑप्शन देखने हैं कौन से उसमें से सवाल आया था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? तो एक प्रांत के लिए यूज किया जाता था। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि का शब्द क्या है? संदर्भ इसका प्रशासनिक इकाई। तो भुक्ति एक प्रांत के लिए और विधि प्रशासनिक इकाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक किसने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किसने भारत पर शासन किया? तो ये किया था गुप्त राजवंश ने। ये सवाल बहुत बार आया है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश का वो पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी, तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त थे। गुप्त शासकों ने किस नाम का एक जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था? तो ये था हलिव कर। नाम से देख लीजिए आप, हल हलिव, हल हलिव। नेक्स्ट सवाल, चीनी यात्री शुंग यून भारत कब आया था? तो यह आया था 518 ईस्वी में। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो ये थे शुंग यून। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री किसने भारत की यात्रा की थी? हेनत्सांग ने। ये तीनों सवाल हमें रट लेने हैं, ये सवाल एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र यानी कि हर्ष के कार्य किसने लिखी थी? ये बाणभट्ट ने। ये सवाल अब तक कितनी बार पूछा गया ये भी नहीं पता हमको, इतनी बार रिपीट हुआ है सवाल है।
राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वो किस साम्राज्य के शासक थे? गौंड साम्राज्य के। नेक्स्ट सवाल, चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, तो ये कौन था? हेनसेंग था। चालुक्य शासक पुलकेशियन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? 618 ईस्वी। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? तो ये कौन थे? राज्यवर्धन। प्रारंभ में किस कर्नाटक में चालुक्य के अधीनस्थ थे? राष्ट्रकूट। यानी कि सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रकूट जो अभी कर्नाटक है किसके अधीन में था? राष्ट्रकूटों के। दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये कौन था? नेंदुज चेलियन द्वितीय। ये सवाल अभी हम टेस्ट में पूछा गया है पिछले साल में। नेक्स्ट सवाल, चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर कब बैठे थे? तो ये बैठे थे 985 ईसा पूर्व में। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता था? हिरण्यगर्भ। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। उसका नाम क्या था? सभा। कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी? तो कौन सा था वो? मदुरई। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में है? तो यह है चोल राजवंश में। अभी जो सवाल आप देख रहे हैं ये सवाल एडीक्यूटी के बेस पैटर्न पे ही आ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, एहोल किसकी राजधानी थी? एहोल चालुक्य की राजधानी थी। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे पुलकेशियन द्वितीय के। किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो ये कौन थे? चोल वंश के। चोल साम्राज्य यानी कि राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विजयालय ने। कौन से कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी? तो ये कौन है? बिल्हन। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कल्हन और बिल्हन में। बिल्हन थे चालुक्य के और कल्हन थे बाणभट्ट। नेक्स्ट सवाल, विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी वो किस राजवंश के थे? तो ये चालुक्य थे। अभी नेक्स्ट सवाल देख लिया था हमने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कौन सा राज्य भारत का भी हो? कर्नाटक है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1106 से 1168 में इनकी जीवनी थी एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे। और किस राजा के मंत्री थे ये? चालुक्य के। रानी रुद्रम्मा देवी का संबंध किस राजवंश से था? काकतीय। और नेक्स्ट सवाल भी वही है जो घुमा के पूछ लिया है शिफ्ट में ही। रानी रुद्रम्मा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। तो अभी हमने 50 सवाल देख लिए। आपको ये सारे सवाल अभी याद हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेना है, उसके बाद ही आपको इसमें से सवाल आएंगे। और ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये सवाल प्रीवियस ईयर में SSC MTS हो, JEE हो, स्टेनो हो, CHSL हो, CGL में हो, ये सवाल ऑलरेडी कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो हम वही सवाल पढ़ रहे हैं जो कि सवाल में आ रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, और कुछ बोनस सवाल भी देख लेते हैं आप जो कि 50 मिनट से आगे आते हैं। तो बादामी वंश की सबसे जो राजधानी है पुरानी कौन सी है? ये चालुक्य राजवंश की है। गौतमी पुत्र सातकर्णी 2वीं शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक थे? तो ये थे सातवाहन के। ये देखिए सवाल नीचे का, ये सवाल कैसा पूछ लिया अभी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन सा था? तो ये था राजेंद्र प्रथम। आप देख सकते हैं सवाल घुमा फिरा के कहाँ से भी आ सकते हैं, तो हमें सवाल बिल्कुल ध्यान में रख लेने हैं। आपको वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखना होगा, तभी आपको उसमें से डीप में समझ में आएगा क्या करना है। तो वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।